कि तेरे फैसले तू नहीं ले पा रहा, तेरे फैसले मुझे लेना पड़ रहे हैं, इसलिए अब तुझे थोड़ा दूर कर रहा हूं कि तू पूरा मुझ पर ही आश्रित है। तारकासुर था असुर, असुर था तारकासुर। पर तारकासुर ने अपने बेटों को अपने पास में बुलाया, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। तीनों और तीनों को बुलाकर तारकासुर ने अपने तीनों बेटों से कहा कि तीन को कभी मत भूलना। और सुन लो मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों, मेरे गांव बहुत सावधान। तारकासुर ने अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहा कि तीन को कभी मत भूलना। पहले नंबर पर मुसीबत में डालने वाले को कभी मत भूलो, ये बार बार मुझे मुसीबत में डाल देगा। दूसरा, मुसीबत से निकालने वाले को कभी मत भूलो, जो तुम्हें दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से निकाल देगा। और तीसरे नंबर का, मुसीबत में साथ देने वाले को कभी मत भूलो, जो तुम्हारे साथ में चल जाए। अब तारकासुर के तीनों बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों के अंदर एक प्रश्न खड़ा हुआ। क्या कभी असुरों की चित्तवृत्ति में भी कोई अच्छा प्रश्न आता है? कहा, अगर कुछ माता पिता के संस्कार अगर प्रबल हैं तो अच्छे प्रश्न क्यों नहीं आते? तारकासुर के तीनों बेटों के अंदर एक प्रश्न जागृत था। और वो प्रश्न कौन सा था? तारकासुर के तीनों बेटों ने कहा, पिताजी आप कहते हो मुसीबत में डालने वाले को कभी मत भूलो, मुसीबत से निकालने वाले को कभी मत भूलो, और मुसीबत में साथ देने वालों को कभी मत भूलो। इन तीनों का गुण क्या किसी एक में पाया जा सकता है? क्यों नहीं? तारकासुर ने कहा, एक देव ऋषि नारद ऐसे हैं जो संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए कहीं ऐसा क्रम उत्पन्न कर देते हैं कि व्यक्ति को लगता है कि मैं मुसीबत में, और वही देव ऋषि नारद आकर उसको मुसीबत से निकाल भी देते हैं, और वही देव ऋषि नारद उसको मुसीबत में साथ भी देते रहते हैं, उसको मंजिल तक पहुंचाने का काम। कोई प्रसंग कहा, तारकासुर ने कहा, एक प्रसंग मेरे स्मरण में